इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। हम आपके और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इनका जो माबूद है, जो एक अल्लाह है, हम उसकी इबादत करेंगे। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम क्या हैं? अल्फाज कुरान जिक्र कर रहा है, व नहनु लहु मुस्लिमून, हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। देखे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से अल्लाह के रसूल के 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। इस्लाम कब से है? लोग कहते हैं कि 1400 साल पहले से इस्लाम, ये इतराज करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों करोड़ों एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको दीन इस्लाम जैसी अजीम नियामत अता फरमाई। ऐसी नियामत अगर इसके बाद अगर कोई नियामत हमको न भी मिलती तब भी अल्लाह का शुक्र था, फिर भी अल्लाह का एहसान था कि अल्लाह ने ईमान और इस्लाम जैसी अजीम नियामत हमको अता फरमाई है ना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन अगर मकबूल है, कोई मजहब अगर काबिल कबूल है, तो वो कौन सा है? अगर कोई इस दीन को बदलेगा, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम, अगर कोई दीन से इर्तिदाद करेगा, इस्लाम से फिर जाएगा, अल्लाह कह रहे अगर इसी हालत में अगर मर गया तो सारे जितने भी नेक काम किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, सबके सब खत्म हो जाएंगे। सबके सब क्या होंगे? ये तो आखिरत का मसला रहा। आखिरत के लिए तो हमेशा की जहन्नम है ही मुकद्दर। दुनिया में क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मम बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो कोई अगर अपने दीन को बदल दे, इस्लाम से फिर जाए, उसे कत्ल कर दो। जहां पर इस्लामिक कंट्री है, जहां पर इस्लामिक हुकूमत चलती है, इस्लामिक कवानीन नाफिज होते हैं, उस इलाके के अंदर अगर कोई बंदा इस्लाम को छोड़ देता है, वहां पर इस्लाम का हुक्म यह है कि उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूं। इससे अंदाजा लगाएं कि कितना नाजुक मसला है और कितना अहम मसला है। किसी और जुर्म पर इतनी बड़ी सजा नहीं है, किसी और जुर्म पर इतना बड़ा कानून लागू नहीं किया गया है जितना कि इस पर लागू किया है। बाद लोगों को इस्लाम के अहकामात बड़े सख्त लगते हैं। इस्लाम में आने के लिए एक बात याद रखें, इस्लाम में आने के लिए इस्लाम की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी भी इलाके को, किसी भी शहर को, किसी भी किले को, किसी भी मुल्क को, कंट्री को अगर फतह किया है मुसलमानों ने, वहां के रहने वालों पर, शहरी पर कभी जोर जबरदस्ती दबाव नहीं किया है कि तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा।